ओके क्लीन, मुझे ये बताएं कि फाइट विन करने के बाद जब पाकिस्तानी परचम बुलंद होता है क्या फीलिंग्स होती है? देखिए, इस वतन के लिए हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये वतन मिला है। ठीक है, आज कुछ लोग कहते हैं कि हमें वतन छोड़ देंगे, चले जाएंगे। तो बहुत लोग ऐसी बात करते हैं। जब मैं फाइट विन करता हूँ ना, जब मैं अपना परचम उठाता हूँ, उसको अपने सीने से लगाता हूँ, उसको उठा के घुमाता हूँ, भागता हूँ, तो वो फीलिंग मैं बेहतर जानता हूँ और मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी है। और इस वतन के लिए हमने जितना जितना हमसे होता है हम उसके लिए बड़े करते हैं। देखिए, अब मैं हर जगह हर लोगों से अपील करता हूँ, सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट क्यों, ताकि मैं अपने वतन का नाम रोशन कर सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि यार यहाँ पर मैं फाइट विन कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपना 100% दे सकता हूँ। तो जहाँ पर मुझे उम्मीद होती है, भरोसा होता है अपनी ट्रेनिंग पे, अल्लाह की जात पे, तो मैं वहां पर पाकिस्तान को जरूर रिप्रेजेंट करता हूँ हर लेवल पे। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं, फाइट विन करने के बाद सबसे पहला क्या ख्याल आता है माइंड में? देखिए, जब आप फाइट विन करते हैं, सबसे पहला ख्याल ये आता है कि अल्लाह पाक को आप सजदा करो, क्योंकि उसी की बदौलत, ताकत और कुव्वत से आपने ये फाइट विन की है। सजदा करता हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। फिर उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे नाचने को सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए। उनकी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह पाक ने उनको मेरे लिए वसीला बनाया, तब जाकर मैं यहाँ पहुंचा। तो यही मेरा और मिशन होता है कि मैं हर मैच विन करने के बाद सजदा करता हूँ और लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये बताएं कि कभी ट्रेनिंग में ऐसा फील हुआ हो कि यार कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हो रही, स्पॉन्सर्स की कमी है, बस हो गई हो, ये लगा हो कि यार ये काम छोड़ देना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए? देखिए, जब मैं 2-3 मरतबा बाहर गया, कजाकिस्तान गया, थाईलैंड गया और उज्बेकिस्तान गया, जब 3 ममालिक में पहली मरतबा बाहर गया, जब मैं वहां से वापसी आया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तब मैं समझ गया कि यार अब आपने गवर्नमेंट की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि वो सपोर्ट करती ही नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ जाना, क्या लोगों से सपोर्ट मांगना। देखिए, हमारे यहाँ वजीर आजम बैठे हैं, वजीर आला बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, सब 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 मौजूद है। ठीक है, अब मुझसे लोगों ने रब्ते किए कि क्या आपकी सर जाता है, क्या आ रहा है, मगर कोई सपोर्ट नहीं करता है। सिर्फ वो अपनी फॉर्म फिल करने के लिए वो ले लेते हैं, बस। बाकी फिर आप कौन, मैं कौन। ठीक है, अब यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट मौजूद है कराची में, ना वो पूछते कि आप कौन हो, कौन नहीं हो। कोयटा में मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट मौजूद है, ना वो पूछते कि आप कौन हो, कौन नहीं हो। तो बड़ा अफसोस होता है मुझे, तो इसलिए मैं इन लोगों की तरफ जाता ही नहीं हूँ। ना मुझे इन लोगों से उम्मीद है, उम्मीद अल्लाह की जात से है और प्राइवेट सेक्टर से है, जो जो पाकिस्तानी ओवरसीज लोगों से हैं। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, इनसे बड़ी मुझे उम्मीदें हैं। ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिंग में एंटर होने से पहले हर फाइटर की कोई ना कोई सीक्रेट रिचुअल होती है, आपकी क्या है? अगर वो मैं आपको बताऊं छोटे से जुमले में, सीक्रेट फिर सीक्रेट ही रहता है। अगर आप मैं बता दी फिर सीक्रेट खत्म हो गया, फिर ना वो मेरा रहा ना आपका रहा, तो फिर वो राज ही पास हो जाएगा। तो वो सीक्रेट को आप रहने ही देते, बस वो इसको ओके, छोड़े। बिल्कुल ठीक, फाइन, हम सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि किसी भी गेम में 80% जो एक्चुअल बात होती है वो माइंड गेम की होती है, तो देखिए, ये आपके होता है केस जब, में ऐसा है, आप बिलीव करते हैं इस बात पे? देखिए जब तक आपका माइंड रेडी ना हो ना किस के लिए, फिर आप कुछ नहीं करते हो। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेनिंग की 3-4 साल, मैं लगा हूं, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरे स्टेमिना भी है, मेरी बॉडी भी है, सब कुछ ट्रेनिंग भी है। अगर मेरा माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि यार इसको मैं बीट नहीं कर सकता हूँ या इसको मैं मार सकता हूँ, तो फिर वो मेरा फजूल है। और जब तक मेरा माइंड को एक्सेप्ट ना करे, सारा गेम माइंड का है। बिल्कुल ठीक। बॉक्सिंग में आइडियल कौन है? देखिए, अगर मैं किक बॉक्सिंग की बात करूं तो मोई थाई के पहले मोई थाई पे आते हैं। जो मेरे आइडियल है वो रुतोंग है। रुतोंग, आपने आप नाम सुना होगा मोई थाई का, बहुत बेस्ट। उसको लोग कहते हैं आयरन मैन कहते हैं। उसके अलावा लियाम बड़ाको है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। तवांचाई है, सुपर बोन है, ये स्ट्रॉन्ग फाइटर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है मोई थाई के। अगर आप एमएमए की बात करेंगे तो एमएमए के जो मेरे फाइटर बेहतरीन फाइटर है वो है अपना खबीब है। उसके अलावा कॉनर मैग्रेगर है। उसके अलावा खमजत है। उसके अलावा उस्मान है। ये बेहतरीन फाइटर्स हैं, बहुत ही अमेजिंग। तो ये इनको मैं बड़ा ओके, वॉच करता हूँ। आपको आपको ये लगता है कि अगर पाकिस्तानी फाइटर्स को सपोर्ट किया जाए तो ये भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? देखिए, जिस तरह हमने क्रिकेट सपोर्ट किया ना, हमने सारा इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में किया है। आप उनका, आप अल्हम्दुलिल्लाह। 50% आप उठा उठा के लाए और इन स्पोर्ट्स में लगाएं। ठीक है, जो कॉम्बैट स्पोर्ट है, किक बॉक्सिंग है, मुay थाई है और एमए है, ये आपको क्रिकेट से 2 गुना बढ़कर कमा कर दे सकता है। 2 गुना ओके। बढ़कर। बहुत, इनकी एक फाइट होती है 30 मिलियन डॉलर पे होती है, 200 मिलियन डॉलर पे होती है, 100 मिलियन डॉलर पे होती है, जो यूसी की फाइटें होती है।
तो अगर हम इसको जी प्रॉपर टाइम दे, हाँ उसको प्रॉपर टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अर्निंग करेगी पाकिस्तान के लिए, और एक ब्राइट फ्यूचर होगा हमारे लिए अगर उसको ऊपर सपोर्ट करे तो ना, उस सूरत में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी मोटिवेशन क्या होती है कि जब जिस सिचुएशन को आप फेस कर चुके हैं प्रीवियसली, स्पोर्ट का ना होना, मुख्तलिफ मुश्किलात का होना, ऐसे में हर इंसान को कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। सो आपकी मोटिवेशन क्या थी? देखिए जो मेरी मोटिवेशन है ना वो डीमोटिवेशन है। जब कोई बंदा मुझे हम्म। डीमोटिवेट करता है, कोई बोलता है कि आप नहीं कर सकते हो, या आप यहाँ पर हो, ये हो, छोटे वो लोग हो, बड़ा छोटा बड़ा, ये से बातें करते रहते हैं, तो उन बातों को लेकर मैं मोटिवेट होता हूँ, डीमोटिवेट नहीं होता हूँ। उसको मैं यहाँ रखता हूँ कि यार इन लोगों ने जो बातें की है इनको हमें जवाब देना है ऑन द टाइम। जब वो मैं फाइट विन करता हूँ तो मुझे वो बातें याद आती है कि यार जो डीमोटिवेशन था वो आज मोटिवेशन में काम आया। अगर उन बातों को लेकर चलूँ कि यार इसने मुझे डिमोटिवेट कर दिया, मैं नहीं खेल रहा हूँ वैसा वैसा, तो नुकसान मेरा है और मेरे पाकिस्तान का है। तो इसलिए मैं डीमोटिवेशन को मोटिवेशन लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा क्लीम, आपने रिकग्निशन की बात की थी। मैंने कुछ आपके सोशल अकाउंट्स को थोड़ा सा खंगाला और मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान के रियल हीरो के इंस्टाग्राम पे 2000 से भी कम फॉलोअर हैं। इसी तरह से यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर 1500 से भी कम हैं। फेसबुक पे गो के जितना आपके होने चाहिए उतने नहीं है, बट 17K के राउंड अबाउट हैं। क्या जी जी वजह बिल्कुल। है? बस वजह यही है कहना कि अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी लास्ट टाइम मैंने भी अकाउंट बनाया था अपना टिकटॉक पे ना, तो 2 महीने के अंदर उसके तकरीबन कोई 4 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, और 10 मिलियन उसके वो हो गए थे, लाइक्स हो गए थे। तो उसके बाद वो हैक हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो ये मेरे अकाउंट ये नॉर्मली चलते रहते हैं, नॉर्मली चलते रहते हैं बिल्कुल। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। हाँ देखिए, यहाँ पे हर तरह का कंटेंट चल रहा होता है और मेरे बिल्कुल माइंड में ये था कि हमारी कौम का जो लाइक हमें फख्र होना चाहिए, आप जैसे नौजवानों पे हमें फख्र होना चाहिए। और बिल्कुल। मैंने एक्सपेक्टेशन इससे कहीं हाई की सेट की थी, मगर मैं हैरान हुआ आपके बात से। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके अलावा जितना भी हमारे मुल्क में टैलेंट है उन्हें शायद लोग नहीं जानते होते, या उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल। क्लीन जी, जी थोड़ा सा अब मैं कुछ मुख्तलिफ डिस्कशंस करना चाह रहा हूँ आपकी स्पोर्ट से हटके। अगर क्लीन फाइटर ना होते तो आप क्या होते? अगर कलीम फाइटर ना होते तो कलीम होते, नाथुआ होते, या कुछ सिंगर होते। सिंगर होते? इसका मतलब है आप सुरीले भी हैं। थोड़ा थोड़ा बस। कुछ सुना दें चलें। आपको मैं क्या सुनाऊं फिर। हाँ जो भी चलिए, माइंड में आ रहा है सुना दें। फिर मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, एक छोटी सी गजल है, उसकी गाना है आसिम अजहर का है। चलो। तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा, क्या हो गया सोचा न था। हो 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 हो। तेरी वो खामोशियाँ कह देती थी वो सभी जो तू ना कह सकी, कैसे बताते तुम्हें, शर्माते थे जैसे आंचल में जलता दिया, कोई कहा मुझको बता, तेरा वो प्यार याद आएगा, भूलेगा ना ये दिल मेरा। वेरी नाइस। हमें नहीं पता था कि हमारे फाइटर इतने सुरीले भी हैं। इस सुर के पीछे कोई दिल टूटने की कहानी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बस ये सुनता रहता था बचपन से ही। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा कभी ऐसा हुआ हो कि रोड पे जाते हुए किसी के साथ कोई लड़ाई हो गई हो और वहां पे अपनी फाइट दिखाने का मौका मिला हो, या आप जो रूटीन लाइफ है उसमें बड़े कूल काम रहते हैं? देखिए पहले ये होता था, जब मैं फाइटर नहीं था तब मैं फाइटें करता था, रोड पे भी, मोहल्ले पे भी, गलियों में भी, पार्कों में भी, ग्राउंडों में भी, हर जगह लड़ता रहता था।
जब से मैंने ये फाइटिंग लाइफ ज्वाइन की ना, अब से मतलब मैंने कोई फाइट नहीं की, क्योंकि मुझे पता है एक आम बंदे को मारना और एक फाइटर से जो मारता है एक आम बंदे को, तो बड़ा फर्क पड़ता है इस पे, आप बड़ा उसको ऑब्वियसली। टाइम भी दे दोगे। तो इसलिए फिर हमसे हरफ दिया जाता है इस क्लब में कि जब आपको आपने गेम स्टार्ट किया है, आपने किसी को लड़ना नहीं है, ये गेम आपने सीख के दरिया में फेंकना है, ये गेम है, आप इसमें आपने को जंग नहीं करनी है। तो इसी वजह से हम फिर सीख के हम बाहर उसको अप्लाई नहीं करते हैं। मार खाते हैं, मारते बिल्कुल। नहीं। अच्छा, आपको यकीनन आपके फैंस आपको मिलते होंगे। कोई ऐसा ऑकवर्ड फैन मोमेंट जो आपके माइंड में रह गया हो? देखिए ऐसे बहुत सारे मेरे फैंस हैं कुछ जो आज इस वक्त में बेहतरीन फाइटर हैं, जिन्होंने मुझे मुझे देखकर वापस फाइट में आए, आज वो माशाल्लाह बेहतरीन खेल रहे हैं। इसमें हिमायत जैसे लड़का है और बहुत सारे लड़के हैं। तो बहुत सारे लड़के, मगर एक फैन ऐसा था, जब मैं उसने मुझे कॉल किया कि मैं सोया हुआ था घर पे, बोला यार मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा बस ये मिल लेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। बोला अभी मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी तो मैं यार मैं अवेलेबल नहीं। बोला कि रिहाइश कहाँ पर है? मैंने कहा बजट हम। तो वो बंदा जवान का बच्चा मेरे पास आया इधर होटल पे, ठीक है, और पूरा टोकरा लेके आया था मछली का, भर के लेके आया था मेरे पास। तो वो मुझे कॉल कर रहा है, भाई मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मिलना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ फोन उठा रहा हूँ। मैंने कहा यार मैं सोया हुआ था। मैंने कहा हाँ बस मिलते हैं भाई, मैं आया हूँ। मैंने कहा आया हूँ बस किसी को वहां पर मिल लो, मैं फिर आपसे किसी और टाइम मिल लूंगा। अच्छा जब मैं दोबारा होटल पे गया ना, शाम को होटल पे गया, तो उसने इतना मछली रखा हुआ था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार मैं बड़े, मुझे पता नहीं पता ना, नहीं आपको समझ नहीं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं पता। तो फिर उसके बाद मैंने कॉल किया, मैंने कहा आप दोबारा कब आ रहे हो? बोले इंशाल्लाह मैं दोबारा एक हफ्ते बाद आ रहा हूँ। तो फिर वो दोबारा मुझसे मिलने आया, तो मुझसे मिला, मुझे यही पड़ा होता, बोलते मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी, मुझे पकड़ के लड़का होता है यार एक तस्वीर एक वीडियो। मैंने कहा बिल्कुल, तस्वीर बनाई वीडियो बनाई। तो मुझे बड़ी खुशी होती कि ऐसे लोग भी मतलब मिलते हैं। वो बंदा मुझसे कभी आज तक मेरे माइंड से नहीं भूला है। तो अभी भी वो मुझे मैसेज कर रहा होता है, डीपी उसने मेरी लगाई भी अपने व्हाट्सएप पे। तो अच्छा लगता है कि ऐसे लोग आपको सपोर्ट करते भी हैं, आपसे मिलते भी हैं, बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने जैसे बताया बॉयज आपके फैन, इसी तरह से गर्ल्स भी यकीनन आपकी फैन होगी। आपकी जो फील्ड है इसमें आपको बड़े एहतियात से चलना पड़ता है। ऑब्वियसली आपका फोकस किसी दूसरी साइड पे नहीं जाना चाहिए। सो अपना फोकस सिर्फ गेम की हद तक कैसे रखते हैं? देखिए जैसे आपने बताया कि गर्ल्स गर्ल्स तो बहुत सारी फैंस है, मुझे डीएम करते हैं, टिकटॉक पूरा भरा हुआ है, इंस्टाग्राम, उसके अलावा फेसबुक पे भी। तो मतलब मैं एक चीज से बड़ा डरता हूँ ना। मैं बोलता हूँ अगर आपने इसको रिप्लाई किया या आपसे कोई बात वगैरह की, कल आपकी भी स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाना है आगे पीछे। तो उसको बोलता हूँ कि भाई अगर आपने बचना है इज्जत से, तो आप यूँ करें, बस अपने ट्रेनिंग पे फोकस करें, किसी और पे फोकस ना करें। तो ये मेरे लिए पॉइंट है, विलेट पॉइंट। अगर आपने इज्जत बरकरार रखनी है, आप चाहते हो कि आपके स्क्रीनशॉट वायरल ना हो, आपके मैसेज वायरल ना हो, तो फोकस अपना गेम पर रखें। तो इसलिए मैं, ये मेरी मोटिवेशन है इस हवाले से। ठीक है। सो आपके बचने की रीजन वो जो लीक स्क्रीनशॉट्स का डर है वो है? जी बस वही समझे, तो इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि जब आप अपनी गेम के अलावा कोई एक्टिविटी करते हैं या जब आप करना चाहें तो क्या करते हैं? देखिए इस टाइम पिछले 30 साल से मैं अपना गेम पे फोकस कर रहा हूँ, जो मेरा गेम है किक बॉक्सिंग, मुay थाई, एमएमए। और उसके अलावा अगर मैं आम दिनों की बात करूँ, अगर कोई गेम खेलना है मुझे, तो मैं लाइटली कभी क्रिकेट खेल लेता हूँ, या अपने साथ लोग के साथ थोड़ा आउट ऑफ थोड़ा घूम लेता हूँ पिकनिक वगैरह पे। तो मतलब मैं घर से बाहर जाता नहीं हूँ, घर से क्लब, क्लब से घर, यही मेरी रूटीन है। बाकी जब मुझे काम होता है, कहीं से मिलना होता है, तो मैं चला जाता हूँ, अदरवाइज मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। तो रूटीन मैंने ये बनाई हुई है अपनी लाइफ की। क्लेम भाई, मुझे ये बताइएगा कि यूथ के लिए, आपके देखने वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप जिस जिस फील्ड में हैं, आप उसको भरपूर मेहनत करें, उसको टाइम दें, और उससे काम काम चोरी ना करें। जब आप फोकस करेंगे उस चीज़ पे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि हर बंदा उस फील्ड में चैंपियन रहेगा इंशाल्लाह ताला। और आप कभी बिल्कुल हिम्मत नहीं ठीक। हारनी है, मेन चीज़ है, हिम्मत नहीं हारनी है। हालात अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, मगर हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल ठीक। क्लेम, लास्ट में आखिरी क्वेश्चन, जिन लोगों ने अभी तक आपको सपोर्ट किया, वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, कंपनीज हों, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दी अलायंस ऑर्गेनाइजेशन का, मैम नाजिया का, और इनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने मेरी एक मैसेज पे मेरे इस टूर को स्पॉन्सर किया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच द अलायंस ऑर्गेनाइजेशन, और मैम नाजिया और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच वंस अगेन, कि इसने सपोर्ट किया, प्रमोट किया। और इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से, आपकी चैनल की तवज्जुह से, मैं इन सबको यहाँ यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट इवेंट में जाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला गोल्ड लेकर आऊंगा इंशाल्लाह।
बिल्कुल ठीक, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और अगर आप ये तीसरी बार अगर आप ये चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो आप पहले पाकिस्तानी होंगे जो कि 3 बार चैंपियनशिप अपने नाम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल आपके लिए इंशाल्लाह बहुत मेरा सारी बस। दुआएं हैं क्लीन। बेस्ट विशेस फॉर यू, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आमीन। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से हाफ से भी शायद कम आबादी रखते हैं, मगर वो ओलंपिक्स में बहुत सारे गोल्ड मेडल अपने नाम करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, क्रिकेट पे ही बात की जाती है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा बहुत सा टैलेंट है, कलीम जैसे हीरोज हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की पहचान दुनिया भर में बना सकते हैं। पाकिस्तान ऐसे लोगों से भरा हुआ है, हमारे ऐसे हीरोज जिन्हें स्पोर्ट की जरूरत है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इन्हें दुआ में याद रखें और सबसे बढ़कर इनके लिए कुछ प्रैक्टिकल करें। अगर आप देखने वालों में से कोई भी ऐसे नौजवान जो पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर चुके हैं या कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपका टैलेंट इंशाल्लाह दुनिया को दिखाएंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे। आपसे जल्दी मुलाकात होगी नाज़रीन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।